नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अगले जो स्वतंत्रता दिवस है वह अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में मनाएं, ऐसा मेरा जो है शुभाशीष रहेगा और ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी भगवान से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और इस समय जो आपका ये स्पेशल सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल के उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान, और यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपके बन जाते हैं। छोटे समय का वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा मुझे लंबी करना नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से जो है समय आपके पास कम है। आइए शुभारंभ करते हैं। 1 जनवरी सन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं उसको मैं सामान्य रूप से यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करिएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे प्राप्त है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर सन 1887। पहली चीज़, संस्थापक आपसे पूछा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? विलियम मयूर, जो कि एक अंग्रेज थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भले ही 1887 में हुई थी, लेकिन इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया है तो आप कहेंगे 2005 में, है ना। तो स्थापना क्लियर हो गई। 23 सितंबर सन 1887 को स्थापना होती है। संस्थापक विलियम मयूर थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में दिया गया था। इसकी विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, है ना। तो या तो आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाए या विशेषता आपसे पूछी जाएगी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। आप बताएंगे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। जो अगला विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करिएगा, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और 1916 में ही इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया था। संस्थापक की अगर बात कर लेते हैं तो मदन मोहन मालवीय ने, है ना, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और 1916 में ही बीएचयू को आपने क्या कह दिया था, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना दिया था। प्रथम कुलपति इसके पूछे जाते हैं, सर सुंदरलाल बताइएगा। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? ओपनिंग किसके द्वारा की गई है? हार्डिंग बताइएगा। विशेषता पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए या एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो इलाहाबाद और बनारस इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू 1916 में स्थापित हुआ है। भले ही 87 में आपका स्थापित होता है इलाहाबाद, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है 2005 में और बीएचयू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है 1916 में। इसलिए सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? बीएचयू हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करिएगा तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की गई थी। 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1920 में ही इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई है वह तो 1875 ईस्वी में हुई है और संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। लेकिन जब ये स्थापित हुआ था वो एज ए यूनिवर्सिटी नहीं था बल्कि एज ए कॉलेज था और उसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यूनिवर्सिटी कब बनता है? 1920 में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपका इसी वर्ष आपका बन के तैयार हो जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी और आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये 3 की बात हो गई। अगला अगर देखा जाए राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अगर पूछा जाए कब इसकी स्थापना हुआ था, अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। लोकेशन पूछी जाएगी रायबरेली, और कुछ इसके बारे में खास नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है और 2014 में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाता है, इन्हीं को बताइएगा, है ना। भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो लखनऊ में स्थित है और इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1989 में किया गया था और राजीव गांधी द्वारा किया गया था और ये बन के कब तैयार हुआ है? 1996 में। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। प्रयागराज यूनिवर्सिटी 1887 ईस्वी में,
BHU यूनिवर्सिटी आपका 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में स्थापित हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी है 1920 में। राजीव गांधी रायबरेली में 2013, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी 2014 में, और BR अम्बेडकर आपका 1989 में स्थापना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राज्य यूनिवर्सिटी देख लिया जाए। वर्तमान समय में कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है? 29, है ना। 1 जनवरी सन 2020 के अनुसार यूपी में कुल राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 29, और इसमें से मुख्य इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। काशी विद्यापीठ, लोकेशन इसकी वाराणसी में होगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। वहीं बुंदेलखंड की बात करिएगा तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका झांसी में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपका आगरा में। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ये कानपुर में है। और वहीं अगर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करिएगा तो ये आपका बरेली में है। तो ये कुछ स्टेट्स यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी, 7 या 8। इनकी लोकेशन केवल पूछी जाएगी और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं और कितने हैं? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? नवाबगंज, कानपुर। या तो स्थापना वर्ष पूछा जाए या फिर लोकेशन पूछी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 में स्थापित है, कानपुर में इसकी लोकेशन होगी। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1974 में स्थापित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 2004 में स्थापित है। और वहीं एक आपका है सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, और ये आपका सियाट्स के रूप में जाना जाता है, प्रयागराज में 2000 में स्थापित है। तो 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये मैंने बता दिया। और अगर एक आप और लिखना चाहें तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय आपका पड़ता है ना। तो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई, 8 मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी बताई, और 6 मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताई। इनकी लोकेशन पूछी जाती है कहाँ पे है, या स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाता है, या फिर अगर कोई विशेषता है तो वो आपसे पूछी जाती है ना। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी चैनल के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।